इस कहानी में आप जानेंगे कि एक पापी सीधा स्वर्ग कैसे चला जाता है, लेकिन पुण्य कर्म करने वाला एक साधु नरक में क्यों चला जाता है। इसके पीछे भगवान की क्या लीला है, ऐसा क्यों होता है, यही सब जानेंगे हम इस प्रेरक कथा के माध्यम से। एक समय की बात है। विजयनगर नाम के एक नगर में स्वामी आत्मानंद नाम के एक साधु महात्मा निवास करते थे। वह प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करते, मंदिर जाते और फिर सत्संग किया करते थे। यह उनका रोज का नियम था। उनका सत्संग सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। वह हमेशा लोगों को अच्छी शिक्षा देते थे और ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आस्था को बढ़ाने का कार्य करते थे। लोग बड़े आनंद से उनके प्रवचन सुनते और जाते समय उनकी तथा उनके द्वारा किए गए उपदेशों की सराहना किए बिना नहीं रह पाते। एक दिन एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा, यह स्वामी आत्मानंद कितनी सुंदर बातें बताते हैं। उनके प्रवचन सुनकर बुरे से बुरे लोग भी सुधर जाते हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पिछले सप्ताह मैं अपने बेटे को स्वामी जी का प्रवचन सुनाने के लिए जबरदस्ती लेकर आया था, लेकिन प्रवचन सुनने के बाद तो जैसे उसके दिमाग पर कोई जादू हो गया हो। स्वामी जी की बातों का उस पर गहरा असर पड़ा और वह पूरी तरह बदल गया। मैं तो बहुत खुश हूं। स्वामी आत्मानंद की बातों का ही असर था कि दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए खींचे चले आते। लोग अपनी श्रद्धा से उन्हें कुछ न कुछ दक्षिणा में अवश्य देते थे। उसी नगर विजयनगर में चंदा नाम की एक नर्तकी रहती थी। नाचना और गाना उसका पेशा था। वह अपनी नृत्य कला से समाज का मनोरंजन करती थी। यह उसका जीविकोपार्जन का माध्यम था। वह नर्तकी, जिसका नाम चंदा था, ईश्वर की परम भक्त थी। भगवान के प्रति उसके मन में गहरी श्रद्धा थी। वह नित्य पूजा अर्चना किया करती थी। विजयनगर में एक प्राचीन मंदिर था जहां वह प्रतिदिन पूजा के लिए जाया करती थी। इसी कारण वह हर सुबह स्नान कर, साफ वस्त्र पहन, पूजा पाठ कर फिर अपने काम में लग जाती थी। हालांकि नगर के लोग उसके पेशे को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। वे कहते थे, यह औरत नाच गाने का काम करती है, इसका पेशा गलत है। और लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते, उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाते। कोई कहता, यह रात रात भर दूसरों के साथ रहती है। लोगों के मन में चंदा को लेकर अनेक नकारात्मक भाव थे। हालांकि उसका पेशा केवल नृत्य और गायन था, लेकिन इन अफवाहों और पूर्वाग्रहों के कारण वह पूरे नगर में बदनाम हो चुकी थी। फिर भी वह भगवान की सच्ची भक्त थी और सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करती थी। एक दिन की बात है। मंदिर में स्वामी आत्मानंद सुबह सुबह पूजा करने आए हुए थे। उसी समय चंदा भी पूजा के लिए मंदिर में पहुंची। जब स्वामी जी पूजा समाप्त कर मंदिर से निकल ही रहे थे, तो सामने से चंदा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती हुई आ गईं। दोनों आमने सामने हो गए। चंदा ने जैसे ही स्वामी जी को देखा, वह दौड़ती हुई उनके चरणों में प्रणाम करने को झुकी। तभी मंदिर के पुजारी ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो, तुम इनके चरण नहीं छू सकती। तुम्हारे स्पर्श से ये साधु अपवित्र हो जाएंगे। चंदा ठिठक गई। यह सुनकर स्वामी आत्मानंद ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, कृपया बताइए कि इसमें ऐसा क्या है जो इसके चरण छूने से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। पुजारी ने उत्तर दिया, महाराज, यह एक नर्तकी है। यह पाप का जीवन जीती है। यह अधर्मी और अपवित्र है। यदि इसने आपके चरण छू लिए तो आप भी अपवित्र हो जाएंगे। पुजारी की बात सुनकर स्वामी आत्मानंद शांत रहे। उन्होंने पुजारी से कुछ नहीं कहा, लेकिन चंदा की आंखों में श्रद्धा और उसके भाव देखकर बोले, बेटी, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ईश्वर में सच्ची आस्था रखती हो। कल हमारे आश्रम में सत्संग होगा, तुम अवश्य आना। चंदा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अवश्य आऊंगी। यह कहकर स्वामी जी वहां से चले गए और चंदा मंदिर में प्रवेश कर पूजा अर्चना करने लगी। फिर वह अपने घर लौट गई। अगले दिन सत्संग आरंभ हुआ। चंदा भी समय पर सत्संग में पहुंच गई। उसने पूरे ध्यान से स्वामी आत्मानंद का प्रवचन सुना। जब सत्संग समाप्त हुआ और लोग वहां से लौट गए, तो चंदा वहीं बैठी रही। सबके जाने के बाद वह स्वामी आत्मानंद के चरणों में झुकी और प्रणाम किया। स्वामी जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम जो काम करती हो उसे छोड़ दो। अगर तुम पाप के मार्ग पर चलती रही तो मृत्यु के बाद तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा।
लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। तुम्हारा जीवन दूसरों की नजरों में गलत बन गया है। चंदा ने धीरे से कहा, महाराज, यह नाचना गाना तो मेरा पेशा है। मैं इसे कैसे छोड़ दूं? इसी से तो हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर मैं यह छोड़ दूंगी तो हम खाएंगे क्या? स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, बेटी, मैं समझता हूं कि यह तुम्हारा पेशा है, लेकिन समाज तुम्हें इस काम के कारण नीची दृष्टि से देखता है। भले ही तुम गलत काम न करती हो, फिर भी लोग तुम्हें गलत समझते हैं। इसलिए तुम यह कार्य छोड़कर कुछ और काम करो। कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर लो, दुकान खोल लो, कोई ऐसा काम करो जिससे लोग तुम्हें सम्मान दें। भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हें रास्ता अवश्य दिखाएंगे। चंदा ने भावुक होकर कहा, महाराज, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि कोई दुकान या व्यवसाय शुरू कर सकूं। स्वामी आत्मानंद बोले, बेटी, कोशिश करो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करोगी तो रास्ता निकल आएगा। स्वामी जी की बातों ने चंदा के मन को छू लिया। उसने वहीं पर संकल्प लिया, महाराज, आज से मैं यही प्रतिज्ञा करती हूं कि नाच गाना छोड़ दूंगी और आपके कहे अनुसार कोई और काम करूंगी। इसके बाद चंदा अपने घर लौट गई। उसने अपने पुराने पेशे को पूरी तरह त्याग दिया। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, उनसे उसने एक ठेला खरीदा और फल बेचना शुरू किया। वह हर सुबह फल खरीद कर लाती और नगर की गलियों में ठेला लगाकर बेचती। लेकिन नगर के लोग उसका पुराना नाम सुनकर उससे फल नहीं खरीदते थे। वे उसे अब भी पापिन समझते थे और दूर रहते थे। इस तरह पहला दिन बीता, फिर दूसरा और तीसरा दिन भी। उसने कई दिन इंतजार किया, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आया। नगर के लोग अब भी उसे अपवित्र मानते थे। सभी नगरवासी आपस में यही बातें करते थे कि इस चंदा के ठेले से कोई फल मत खरीदो, नहीं तो हम अपवित्र हो जाएंगे। 4-5 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। किसी ने भी चंदा से एक भी फल नहीं खरीदा। तब चंदा ने मन में सोचा, इस नगर में तो कुछ होने वाला नहीं है। चलो किसी दूसरे नगर में चलती हूँ, शायद वहां मेरे फल कोई खरीद ले। चंदा ने अपना ठेला लेकर दूसरे नगर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने एक चौराहे पर ठेला लगाया और फल बेचने लगी। धीरे धीरे लोग उसके फल खरीदने लगे। जब शाम को कुछ फल बच जाते तो वह उन्हें गरीबों और भूखों में बांट दिया करती थी। इस तरह उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके फल अब अच्छी तरह बिकने लगे और आमदनी से उसका और उसके परिवार का पालन पोषण अच्छे से होने लगा। वह प्रतिदिन उस नगर के मंदिर में जाकर भगवान के आगे माथा टेकती और सत्संग में भाग लेती। प्रवचन सुनने से उसकी बुद्धि दिन ब दिन निर्मल और पवित्र होती गई। अब उसके मन में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सेवा और करुणा का भाव जाग उठा। वह अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा नियमित रूप से गरीबों की सहायता में लगाने लगी। कुछ महीनों बाद उसके पुराने नगर के लोगों को यह बात पता चली कि चंदा अब दूसरे नगर में जाकर फल बेचती है और कि उसने अपना पुराना पेशा छोड़ दिया है और अब वह गरीबों की सहायता भी करती है। धीरे धीरे उसके नगर के लोगों की सोच बदलने लगी। लोगों के मन में उसके प्रति सम्मान उत्पन्न होने लगा। अब वे कहने लगे, वह तो अब एक भली स्त्री बन गई है, समाज की सेवा करती है। फिर एक दिन चंदा पुनः अपने नगर लौटी। वहां के लोग जो पहले उसे देखना भी पाप समझते थे, अब उसी के ठेले से फल खरीदने लगे। जो लोग कभी उसका नाम सुनकर मुंह फेर लेते थे, अब वही लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। वह तो सच्ची भक्त बन गई है, लोग कहते। समय बीतता गया। चंदा अब वृद्ध हो चुकी थी। उसका जीवन अब सेवा, भक्ति और परोपकार में बीत रहा था। फिर वह दिन भी आया जब चंदा ने इस संसार को अलविदा कह दिया। उसकी मृत्यु बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से हुई। उधर स्वामी आत्मानंद भी अब वृद्ध हो चुके थे। और संयोग देखिए, जिस दिन चंदा का निधन हुआ, उसी दिन स्वामी आत्मानंद ने भी शरीर त्याग दिया। दोनों की मृत्यु के बाद यमदूत चंदा और साधु महाराज को यमलोक लेकर पहुंचे। वहां यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने चित्रगुप्त से दोनों के कर्मों का लेखा जोखा मंगवाया। जैसे ही कर्मों की पांडुलिपि खुली, यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस स्त्री को, जिसे संसार ने वैश्या कहा, 2 दिन के लिए नरक में रखा जाए, फिर सदा के लिए इसे स्वर्ग में स्थान दिया जाए और इस साधु को सदा सर्वदा के लिए नरक में भेज दिया जाए।
यह सुनकर साधु महाराज चौंक गए। उन्होंने यमराज से प्रश्न किया, महाराज, यह कैसा अन्याय है? मैंने तो जीवन भर प्रभु का नाम लिया, सत्संग किया, लोगों को उपदेश दिए, धर्म का प्रचार किया, फिर भी मुझे नरक? जबकि यह औरत, यह तो नाचने गाने वाली थी, जिस पर पूरा नगर उंगली उठाता था। इसे स्वर्ग? ऐसा क्यों? यमराज शांत स्वर में बोले, सुनो साधु, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। सत्य है कि तुमने सत्संग किया, लोगों को धर्म का मार्ग बताया, पर उस पर खुद कभी नहीं चले। तुमने धर्म को एक व्यापार बना दिया। तुम्हारी भक्ति स्वार्थ से भरी थी। तुमने कभी निस्वार्थ सेवा नहीं की, न किसी भूखे को रोटी दी, न किसी दुखी का सहारा बने। तुमने प्रभु का नाम तो लिया, पर कभी सच्चे मन से नहीं। तुमने ज्ञान तो दिया, पर खुद उस ज्ञान पर अमल नहीं किया। धर्म की आड़ लेकर तुमने समाज को भ्रमित किया, धन और यश की चाह में अपना जीवन गंवा दिया। इसीलिए तुम नर्क के अधिकारी हो। फिर यमराज ने उस स्त्री की ओर देखा और कहा, तुम जिस स्त्री की बात कर रहे हो, वह चंदा केवल वैश्या कुल में जन्मी थी। उसका पेशा भले ही नृत्य संगीत रहा हो, पर मन से वह निर्मल थी। जब उसे सही गलत का ज्ञान हुआ, उसने पाप का मार्ग छोड़ दिया। उसने परिश्रम से जीवन यापन किया, जरूरतमंदों की सेवा की, दान किया, मंदिर गई, प्रवचन सुने और निस्वार्थ भक्ति की। उसके द्वारा किए गए पुण्य उसके पुराने पापों से भारी पड़ गए, इसलिए उसे स्वर्ग का अधिकारी बनाया गया है। 2 दिन का नरक बस उसकी पुरानी भूलों का प्रायश्चित है। यमराज की वाणी सुनकर साधु महाराज निरुत्तर रह गए। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। जो साधु जीवन भर खुद को महान समझते रहे, आज यमराज के न्यायालय में एक वैश्या के सामने खुद को छोटा अनुभव कर रहे थे। यमराज की आज्ञा अनुसार चंदा को 2 दिन के लिए नरक में रखा गया, फिर उसे स्वर्ग में स्थान मिला और साधु महाराज को उनके पाखंड, स्वार्थ और कर्महीनता के कारण सदा के लिए नरक में भेज दिया गया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि भगवान कर्म और दिल की भावना देखते हैं, जाति या पेशा नहीं, दिखावटी भक्ति नहीं, सच्चे मन से सेवा थी। दया और सच्चे कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। जो खुद अच्छे कर्म करे वही सच्चा भक्त है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी।